चलिए देख लेते हैं कि गणपति बप्पा के आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। जिस इच्छा को आप बहुत देर से सोच के सजो के बैठे थे कि ये कब पूरी होगी, तो देखते हैं कि वो पूरी होती है कि नहीं, और होगी तो कैसे होगी। और आज हम लोग भागवत गीता से भी आप लोगों के लिए श्लोक निकालेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। प्लीज़ मेरे को चैनल कराइए हे गणपति बप्पा कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। वो जिस भी परेशानी में है, क्या वो बहुत जल्द उसका समाधान मिलने वाला है। प्लीज़ बताइए हे गणपति बप्पा, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसकी लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। ओम गंगणपतये नमः। हे डिवाइन, हे शिव शक्ति, हे गणपति, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे को चैनल कराइए, मेरे को बताइए अपना माध्यम बना के। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। जय सिद्धि विनायक के गणपति बप्पा की जय। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है गाइस पेज ऑफ सॉर्ट्स का रिवर्स। इसका मतलब आपकी लाइफ से डिलेज हट रहे हैं। जितना भी रुकावटें या बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही थी अब हटने वाली हैं। आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपकी तरफ तेज़ी से कोई प्रपोजल आ रहा है, जॉब प्रपोजल, लव प्रपोजल एंड हेल्थ इश्यूज़ जो भी फेस कर रहे थे, अब वक्त आ चुका है कि वो हटने वाले हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है। इसका मतलब कि जिस अपॉर्चुनिटी का, जिस ब्रेक थ्रू का, जिस न्यू बिगिनिंग का आप वेट कर रहे थे, अब वो आने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ से डिले हटा दिए गए हैं। ये पास्ट एनर्जी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग नहीं हुई थी। आप लोग 1 साल से बहुत स्टक महसूस कर रहे थे अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में। आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। आपकी हेल्थ जैसी नॉर्मल रहती थी वैसी रहती थी, ना अच्छी होती थी ना बुरी होती थी, ना कुछ चेंजेस नहीं आते थे हेल्थ में और बहुत हेल्थ अप डाउन होती रहती थी। तो अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, हेल्थ में भी, हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपकी नए लोगों से दोस्ती हो, रिश्तेदारों से बनने लगे एंड आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से ये स्टक एनर्जी को हटाया जा रहा है एंड डिवाइन खुद न्यू बिगिनिंग एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। अगर आप अपनी करंटली जॉब में ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब टॉक्सिक लग रही है, तो वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है, क्योंकि नए लोग आएंगे एंड मेरे को दिख रहा है कि आपके मैनेजर आपको सैलरी हाइक देने वाले हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू अगर आपका हो रहा है तो उसमें आपको बहुत अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। एंड अगर आपने कहीं पे भी जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई किया एंड बहुत टाइम से आपका एप्लीकेशन नहीं आ रहा था, इंटरव्यू में बात नहीं बन रही थी, अब आपकी बात मेरे को बनते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप में कोई कलेश या घर में कोई कलह कलेश या इशू था, वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है जो बहुत लंबे टाइम से नहीं आई थी। और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं अब डिवाइन आपकी लाइफ से दूर करने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ एंड ग्रोथ रहेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी को चेंज किया जा रहा है बाय द डिवाइन एंड आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फाइनेंस एंड गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आप लोग एडिक्शन से भी बाहर निकल रहे हैं एंड आपकी लाइफ में लंबे लंबे टाइम के लिए पीस आने वाला है एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और देखते हैं क्या आने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम गंगणपतये नमः। प्लीज़ बताइए हे गणपति बाबा, जो भी इस वीडियो को देखेगा मेरे को माध्यम बनाइए, क्या क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए और मेरे को माध्यम बना के मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस दीजिए। जो भी इस वीडियो को देखेगा क्या होने वाला है। जय सिद्धि विनायक की गणपति बप्पा की जय। ओके, थैंक यू। कार्ड आज रिवर्स में आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोगों को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है एंड जो रफ्तार से चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं हो रहे थे, आप कितना भी कोशिश करते थे बट कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं बनती थी। आप कितनी भी अड़चनें या ऑब्स्टेकल्स अपनी लाइफ से हटाना चाहते थे, आपकी बात नहीं बनती थी। आप कितना भी धन के स्रोत की तरफ बढ़ते थे, अपने ऑफिस में मेहनत करते थे, अपने बिजनेस में मेहनत करते थे, या अपनी जॉब एप्लीकेशन में मेहनत करते थे, अपनी मैरिज में मेहनत करते थे, अपनी पर्सनल लाइफ में मेहनत करते थे, लेकिन आपकी बात नहीं बनती थी, क्योंकि आप लोग बहुत स्टक एनर्जी में थे एंड आपको बहुत तेज़ी से चेंज चाहिए था। अब मैं देख रहा हूँ कि इस स्टक एनर्जी को हटाया जा रहा है। बस आपको इतना करना है कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको पास्ट को याद करके नहीं रखना है, क्योंकि जैसा पास्ट में हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा फ्यूचर में हो। आप फिर से डिवाइन के सानिध्य में पूजा पाठ कीजिए एंड एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है।
आपके अंदर कार्य क्षमता बढ़ा दी जाएगी बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन, एंड आप बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को आसानी से पार कर पाएंगे। तो रिवर्स में कार्ड आने का मतलब यही है कि आप लोग खुद को हील नहीं कर रहे हैं, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, खुद को हील करना है। एंड हीलिंग सबके लिए अलग अलग होती है। आप लोग किसी डिवाइन प्लेस पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे काल सर्प दोष के शिकारी हैं, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में बहुत अड़चनें आ रही हैं और विवाह के अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे शनि की 7.5 ढैया से परेशान है, कुछ लोग राहु केतु से परेशान है, और कुछ लोग नवग्रह की दुर्दशा से परेशान है। तो ऐसे में आपको उज्जैन महाकाल जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है, या अपने इष्ट देव के मंदिर में जाने की ज़रूरत है, पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है। तभी हेल्थ में सुधार आएगा, तभी आपके करियर में ग्रोथ होगी। क्योंकि कभी कभी ग्रह का दोष बहुत बड़ा होता है कि हम अपने सामर्थ्य से जितना भी करना चाहते हैं काम नहीं बनते, क्योंकि ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होते। तो आपको थोड़ी सी ग्रह शांति की पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है, डिवाइन प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत है, तब आपके घर में परमानेंटली सुख शांति लंबे समय के लिए आएगी। आप लोग नेगेटिविटी जितनी भी कट करना चाहते थे वो नहीं कट कर पाते थे, बट अब डिवाइन जो भी शत्रु महिला या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस डालती थी, अब उसका इफेक्ट आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आज कार्ड रिवर्स का मतलब कि आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है। हे गणपति बाप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है। मेरे को माध्यम बनाइए और मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए, और मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे उनका समाधान कीजिए। बताइए उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है उनके साथ। देखिए मैंने कार्ड को शफल किया फिर से। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ओके, डेफिनेटली फिर कार्ड रिवर्स में आए हैं, इसका मतलब कि बहुत बहुत हीलिंग की ज़रूरत है आपको, तभी जाके आपके काम बनेंगे। आपको कुछ अपनी कुंडली दिखा के अपने ग्रहों की शांति कराने की पूजा करनी है। आपको महाकाल उज्जैन में भी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे पंडितों से पूजा पाठ करा सकते हैं, या अपने घर में भी ग्रह शांति की पूजा या सत्यनारायण का पाठ करा सकते हैं। या अगर आप लोग किसी और धर्म से, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपने गुरु का पाठ अपने घर पे रखवा सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हवन कराना, पूजा पाठ कराना, आप लोग रामायण का पाठ रख सकते हैं, तभी जो आपका अटका हुआ काम है वो तेज़ी से बनने लगेगा। ठीक है, पूजा पाठ और हवन कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनल रही है कि आप लोगों ने मन्नत मांगी थी और अभी तक उस मंदिर में नहीं गए, और आपने उस मन्नत का भंडारा पूरा नहीं किया। तो आप लोगों को साधु संत को खाना खिलाने की ज़रूरत है, पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है, तभी आपके घर में कार्य बन पाएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। हे गणपति बप्पा, हे सिद्धिविनायक, हे सिद्धिविनायक, प्लीज़ बताइए जो भी इस वीडियो को देखेगा, मेरे को अपना माध्यम बनाइए, मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए। मैं आपको पूरी परमिशन दे रहा हूँ। हे गणपति बाप्पा, मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए, मेरे को माध्यम बना के मेरे व्यूवर्स को बताइए जो भी इस वीडियो को देखेगा आप क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके गणपति बाप्पा, आपकी स्टकनेस को अब हटा रहे हैं। जो पिछले मैं देख रहा हूँ कि 12 साल से आप स्टक फील करते थे अपनी शादी में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, एक ही जैसी चीज़ें होती थी, कुछ नवीनता नहीं थी। अब आपके काम बनेंगे, आपको आपकी इस स्टक एनर्जी को हटाया जा रहा है। जितना भी लोगों ने आपके धन पे नज़र लगाई, आपकी शादी पे नज़र लगाई, आपकी पावर एंड पोजीशन पे नज़र लगाई, तो आपको उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए, और जितने भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हुए वो नज़र दोष के कारण ही हुए, और आपके ग्रह की दशा भी ख़राब थी। इसी के कारण आप बहुत नेगेटिविटी में घिरते गए, जिससे कि आपके घर में कलह कलेश बढ़ गए। आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानने लगे, वो भी कुबुद्धि के हो गए, जिससे कि वो अपनी मनमानी करने लग गए और गलत डायरेक्शन में चले गए। और कुछ व्यूवर्स के लिए मेरे को यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनल हो रही है कि वो लोग अभी डाइवोर्स से गुजर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल सेटलमेंट से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी है, गणपति बप्पा कह रहे हैं कि आपको पूजा पाठ और हवन कराने की अवश्य ज़रूरत है, तभी आपके काम बनेंगे, तभी आपकी लाइफ में सही मायने में आपने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपको फल दिया जाएगा। एंड
किसी के घर में मैं देख रहा हूँ कि ग्रह दोष है जिसके कारण उनके काम बनते बनते रह जाते हैं। तो आपको हनुमान जी का झंडा लगाने की ज़रूरत है। सी यहाँ पे झंडा मेरे को दिखा, तो आपको हनुमान जी का अपने छत पे झंडा लगाने की ज़रूरत है। उसमें जय श्री राम लिखा होना चाहिए, तो आपके कार्य बनने लगेंगे, आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा इससे। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जितने भी कपल्स अभी नए रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो काफ़ी मनी माइंडेड है और आपस में पैसों के अलावा हैंगआउट्स के अलावा वो लोग एम्प्टी फील कर रहे हैं क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तब जाके वो कनेक्शन बैठ पाएगा। और मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है कि आप पे ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा है, जिसके कारण आपके दिमाग में इंट्यूशंस आते हैं एंड आप सही वक्त पे किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से या किसी पंडित से राय मशवरा लेते हैं अपनी कुंडली दिखा के, जिसके कारण आपके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, उसका निवारण हो जाता है। क्योंकि आप लोग फिर अपनी पूजा पाठ करवा लेते हैं नाम से, गोत्र से संकल्प करा के। तो डेफिनेटली यहाँ पे पूजा पाठ की एनर्जी आ रही है कि जब तक आप पूजा पाठ नहीं कराएंगे आपकी अड़चनें दूर बहुत लंबे टाइम में होंगी फिर। तो इसलिए आपको पूजा पाठ अपने घर में कराने की ज़रूरत है। धन पे बहुत नज़र लगी है, आपके घर की ग्रोथ पे बहुत नज़र लगी है। लोगों ने आपको हर तरीके से बांधना चाहा है, तो इसी के कारण आपको पूजा पाठ हवन कराने की या महाविद्या का पाठ कराने की सख्त ज़रूरत है। आपको उज्जैन महाकाल, मेरे को बार बार चैनल हो रहा है, जाने की ज़रूरत है। वहाँ आपके जाके काम बनेंगे, उज्जैन महाकाल। हे गणपति बप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए और मेरे को माध्यम बना के जो भी आपको कहना है, जिससे भी कहना है आप बोलिए, मैं आपको फुल कंट्रोल दे रहा हूँ। हे गणपति बप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गणपति बप्पा कह रहे हैं कि वो अब आपके जीवन में न्याय लेके आ रहे हैं। अब आपने जितना भी इश्यूज़ अपने फाइनेंस में फ़ेस किया, अपनी मैरिज में फ़ेस किया, अपने रिलेशनशिप में फ़ेस किया, अपने बच्चों के साथ कलह कलेश में फ़ेस किया, अपने रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव कलह कलेश में फ़ेस किया, जितना भी इशू आपने अपनी लाइफ में फ़ेस किया, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, किसी का थायराइड बढ़ा, किसी को कुछ और बीमारियाँ हुई। तो अब इसका जस्टिस गणपति बप्पा करने वाले हैं। जितने भी शत्रु लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची, जितना भी आपके रिश्तेदारों ने आपकी बुराइयां की, आपके वर्क प्लेस पे भी ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, आपकी पर्सनल लाइफ में भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा, तो ये सारा अब बैकफायर होने वाला है। अब आपकी लाइफ में 11 दिन के अंदर डिवाइन जस्टिस लेके आ रहे हैं और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी काटने वाले हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ रिमूव कर दिए जाएंगे, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए जाएंगे, आपकी मैरिज अच्छी हो जाएगी एंड एक आपको फाइनेंशियल सेटलमेंट प्रॉपर मिलेगा एंड प्रॉपर्टी डिवीजन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा एंड आपका मन का पीस बना रहेगा एंड आप पे सूर्यदेव की कृपा रहेगी। तो जो भी मान सम्मान में आपकी पहले हानि हुई थी, अब आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट की जाएगी और जिसने भी आपके साथ गलत या दुर्व्यवहार किया है वो आपसे आके माफ़ी मांगेंगे या मांगेंगी। एंड मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस एंड पीस एंड हारमनी आ रही है एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट आपको सही रास्ते पे लीड कर रहा है एंड आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो चुका है, आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो चुकी है एंड आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा अवेक हो चुकी है। आपके अंदर शिव शक्ति की कृपा है, आपका डीएनए शिव शक्ति में अपग्रेड हो रहा है, जिसके कारण आपकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाएगी एक इंसान के मुकाबले, एक साधारण मनुष्य के मुकाबले। एंड आप लोग को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा योग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कृष्ण नाम आपको जपने की ज़रूरत है और जिसके कारण आपका फोकस बढ़ जाएगा एंड आप ऐसी चीज़ें हासिल लाइफ में कर लेंगे जो कभी पॉसिबल नहीं थी। आपके वर्क प्लेस पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी अब आपके फेवर में होगा सारा काम। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई पॉलिटिक्स या कोर्ट केस चल रहा था, आपके फेवर में डिसीजन आएगा। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो अभी लंबे समय तक आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला था, आपकी सैलरी हाइक नहीं मिली थी, प्रमोशन नहीं मिला था, तो मेरे को यहाँ से एनर्जी चल रही है कि अब आपके कार्य को सराहा जाएगा, काम को सराहा जाएगा, घर में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्लैरिटी आएगी एंड लोग आपको समझना स्टार्ट करेंगे एंड आपकी लाइफ से कलह कलेश मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं। एंड मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपको
बहुत लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, आपको सराहा जा रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव। हे गणपति बप्पा मेरे थ्रोट चक्र पे विराजमान हुई है, और जो भी इस वीडियो को देखेगा अब मेरे को माध्यम बना के प्लीज़ जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। जय सिद्धि विनायक भगवान की जय, जय गणपति बप्पा की जय। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं? हे गणपति बप्पा प्लीज़ बताइए। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। आपकी लाइफ से दुख, दर्द, कलह, कलेश, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़, डाइवोर्स इश्यूज़, सारे इश्यूज़ आपके रिमूव हो रहे हैं। और बताइए। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। जो भी इस वीडियो को देखेगा मेरे को माध्यम बना के बताइए क्या होने वाला है। सारा बर्डन आपकी लाइफ से हटने वाला है, सारा का सारा। आप लोग बहुत लाइट फील करने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी तरफ, कोई मैरिज प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल, कोई बिग जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आप इसको ग्रैब इट कीजिएगा। तो आज से टैरो से इतना ही आज के लिए, क्योंकि मैं इंट्यूटिवली गाइडेड हो रहा हूँ बाय गणपति बप्पा। अब मोनोलॉजी डेक से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है। हे गणपति बप्पा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। ओम गणपतये नमः। मेरे को माध्यम बनाइए, मेरे थ्रोट चक्र पे विराजमान होके जो भी मैसेजेस आपको देने हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा आप दे सकते हैं मेरे थ्रू। जय सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। प्लीज़ बताइए हे गणपति बापा। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्लीज़ बताइए हे गणपति बप्पा, कार्ड को फ्लिप कराइए, पॉप आउट कराइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। ओके, बहुत हाई स्पीड में कार्ड आया। अब विन विन आउटकम इज़ फोकस। तो जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरी इस जगह पे जॉब लगेगी कि नहीं, 1000% येस। जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरी लव लाइफ इंप्रूव होगी कि नहीं, 1000% येस। जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी होगी कि नहीं, 1000% येस। जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ दूर जाएंगे कि नहीं, 1000% येस। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको लीगल बैटल में विन भी मिलेगी। आप जिस प्रॉपर्टी या लग्जरियस कार आप चाहते हैं, लग्जरियस अपार्टमेंट चाहते हैं, आपका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा एंड आप उसको धीरे धीरे करके पा भी पाएंगे। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में घिरे हुए हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट अब मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। आपके जितने भी रिलेशनशिप स्ट्रेंड हुए थे या ख़राब हुए थे पास्ट में अच्छे लोगों से, तो वो अब मेरे को सुधरते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, हारमोनी आ रही है, लव एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप पे चंद्रमा की बहुत ज़्यादा कृपा है, जिसके कारण आप बहुत ठंडा महसूस करेंगे। आप को गुस्सा नहीं आएगा, आपका मन एकदम शीतल रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। तो अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब कि आपको हर तरफ से सक्सेस मिल रही है। सारी कलह कलेश कष्ट दूर किए जा रहे हैं। ओम गणपतये नमः। प्लीज़ बताइए मेरे को, मेरे थ्रोट चक्र पे विराजमान हुई है हे गणपति बप्पा, और मेरे को मैसेज दीजिए जो भी इस वीडियो को देखेगा क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। प्लीज़ बताइए हे गणपति बप्पा। कार्ड को फ्लिप कराइए। हे सिद्धि विनायक भगवान, कार्ड को फ्लिप कराइए। हे सिद्धि विनायक भगवान, कार्ड को फ्लिप कराइए। हे सिद्धि विनायक भगवान, कार्ड को फ्लिप कराइए। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो गणपति बप्पा यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम इस रिश्ते को सुधार सकते हो, अभी भी इस कार्य को कर सकते हो। जैसी लाइफ तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसी कर सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। एंड देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। मेरे को माध्यम बनाइए हे गणपति बप्पा। एंड कार्ड को पॉप आउट कराइए, मेरे थ्रू बुलवाइए आप जो भी बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अभी भी चैलेंजेस हैं, इसलिए हैं क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट करने कि आप उनका टेस्ट फ्लाइंग कलर से पास कर पाते हैं कि नहीं। आपके अंदर पेशेंस, धैर्य और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है कि नहीं इस कार्य को करने के लिए। तो आपकी कार्य क्षमता को टेस्ट किया जा रहा है, आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट किया जा रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट किया जा रहा है।
तो इसलिए आपकी लाइफ में अभी चैलेंजेस हैं, लेकिन आप लोग फ्लाइंग कलर से पास होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हील हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली इससे आपकी फैमिली में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो भी दूर होते हुए मेरे को दिख रही है। आपके सारे काम बनने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। अब गणपति बप्पा आपके साइड लक ला रहे हैं। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत लव एनर्जी में रहेंगे। एंड मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा उसका भी अंधकार दूर होगा, क्योंकि आप लोग डिवाइन के इतने करीब हैं कि आपके अंदर डिवाइन की ऊर्जा साक्षात वास करती है। तो मोनोलॉजी डेक से इतना ही। एक बार मैं फिर से लास्ट शफल करता हूँ, अगर कोई मैसेज आना होगा तो आएगा आप लोगों के लिए। नहीं आए, अगर कोई कार्ड पॉप आउट नहीं होता है, इसका मतलब कि आज के लिए इतने ही मैसेजेस थे। नहीं है बस। अब देखते हैं भागवत गीता से आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश आ रहे हैं, क्या क्या गाइडेंस आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण वस्त्रों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो आपको भगवान साफ साफ यहाँ से फिर से कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ से बाधाएं हटानी हैं तो आपको यज्ञ करने की ज़रूरत है, हवन करने की ज़रूरत है, तभी आपके ग्रह शांत होंगे एंड आपके ग्रह अनुकूल होंगे। चलिए दूसरा मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या आ रहा है। हे कृष्ण भगवान, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण जी यहाँ पे इस श्लोक से ये कह रहे हैं, यम यम वापी समरन भावम त्यजन्ते कल्लेवरम तम तमैवती कौत्य सदा तवभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भाविता रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जी साफ साफ आपको ये कह रहे हैं कि आप जिस विचार को बार बार सोचेंगे रात को अंतकाल में, जब भी आप सोने जाते हैं, तो कृपया करके अपनी समस्याओं के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर वही समस्याएं सोच के अगर आप सो जाएंगे तो वो समस्याएं बहुत दिन तक आपके जीवन में चलती रहेंगी। इसीलिए सोने से पहले अंतकाल में आपको अच्छे विचार सोच के ही सोना है। आपको उस सिचुएशन को ऐसे देखना है कि वो हल हो चुकी है, मैं हर पल्ले खुश हूँ, ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे परिवार में सुख शांति है, मेरे परिवार में सबके काम बन रहे हैं, ऐसे विचार करके आपको रात को सोना है। तो ऐसा ही रियलिटी में आप पा पाएंगे। तो चलिए और देखते हैं कि और कृष्ण जी आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से यथा सर्वगतम सौक्ष्या दाकाशम नौपल्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नौपल्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुण से लिप्त नहीं होती। तो यहाँ पे कृष्ण जी का साफ साफ ये संदेश है कि जिस प्रकार से आकाश है, तो आकाश क्या है, वो सर्वथा है, हर जगह है, और वो सूक्ष्म है, उसको छुआ नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म है, एक एनर्जी फॉर्म में है। वैसे ही आपके शरीर में आपकी आत्मा है, जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, वो निर्गुण है,
और देह के उसमें कोई भी गुण नहीं है, मतलब आपकी आत्मा में आपके शारीरिक गुण नहीं है। तो आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, एंड आपको ये सोचना है कि मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरीके से अपनी थर्ड आई पे फोकस करके ऐसे मेडिटेशन करना है, जिससे कि अगर आपकी कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, वो भी दूर होगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति से आपका शरीर भी हील होगा। एंड अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बाकी लोगों से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आत्मा के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे। आपके अंदर आत्मा के ज्योति का वास है, तो अगर उस ज्योति को आप प्रज्वलित करेंगे ध्यान से, तो आपके चेहरे पे भी कांति आएगी, आपका देह भी स्वस्थ होगा, एंड आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो आपको सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण जी। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं भागवत गीता से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला श्लोक प्रोमिनेंट आ रहा है, फ्लैश हो रहा है मेरी आंखों के सामने, तो ये फिर आपके लिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे कि रोज़ाना ऑन अ डेली बेसिस जब भी आप सोते हैं, तो आप एक अफर्मेशन कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं मैं आपके चरणों पे समर्पित करता हूँ। शायद मेरे से अज्ञानतावश भूल हुई है, मैंने किसी को हर्ट कर दिया या मेरे से कोई गलत काम हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे सारे काम मैं आप पे ही अर्पण करता हूँ। तो ऐसे भाव से अगर आप भगवान पे सारे कर्म अर्पण कर देंगे, तो आपको वो शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार से उतार देंगे, मतलब आपके अंदर एक परम शांति स्थापित कर देंगे और आपको परम धाम में ले जाएंगे। मतलब कि परम धाम की जो शांति सुख अनुभव है वो आपकी बुद्धि और आत्मा में डाल देंगे भगवान, जिससे कि आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा, आपकी नौकरी में आपकी तरक्की होगी, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और आपकी समस्त कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ दूर होंगी। तो ये एक भागवत गीता का सीक्रेट है कि अपने सारे कर्म आप अगर भगवान के चरणों पे समर्पित करते हैं, भगवान सारे कष्ट से आपको दूर करेंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या क्या चैनल हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ये वाला श्लोक, हरे राम 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 हरे हरे। मया प्रस्त्रेण तवाजुर्दनेदं रूपं परम दक्षिणतामात्य योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वयन्तेन न दृष्टिपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी पहले नहीं देखा था। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जैसे अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी परेशानी या मुश्किल में होते हैं, आपको भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे विराट रूप को याद करो कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना तेजस्वी हूँ, मैंने संसार की रचना की है, तो क्या मैं तुम्हारे चंद से दुखों को दूर नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारे चंद से हेल्थ इश्यूज़ को दूर नहीं कर सकता? क्या मैं चंद से तुम्हारे रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज़, कलह कलेश को दूर नहीं कर सकता? तो इसलिए मेरे पे भरोसा रखो,
मेरी आराधना करो, सारे कर्म मेरे पे समर्पित कर दो। धीरे धीरे करके ही मैं तुम्हारे सारे कर्म, पाप कर्म हटा दूंगा, उनका नाश करूंगा और तुम्हें तेजस्वी बनाऊंगा। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ज़िंदगी को उद्धार कर दूंगा। तो भगवान पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भागवत गीता का अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी।